हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत कौर और आज हम देखेंगे एक नेक एम्ब्रॉयडरी ट्यूटोरियल। तो ये एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मैंने ये एंकर के पर्ल कॉटन थ्रेड्स लिए हैं। आप अपना नॉर्मल एंकर की जो आती है धागा वो भी ले सकते हैं, लेकिन इसका लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना नेक डिज़ाइन। तो नेक डिज़ाइन बनाने के लिए आपने फ्यूजिंग कैनवास लेना है, पर आप पहले से ब्राउन पेपर पे या किसी सादे पेपर पे भी ड्राइंग करके आप कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी मैंने लेंथ ली है 14 इंच और ये जो इसकी विथ होगी, ऊपर से हम लेंगे 5.5 इंच और नीचे से हमने लेना है 4 इंच। ठीक है, तो इस मार्किंग का हम एक योग बना लेंगे बेसिकली, और वो योग का फिर आप इस तरह से ड्राइंग करके कंप्लीट करेंगे। और ये हम सीधी लाइन में ड्राइंग कर सकते हैं दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए, और आप चाहे तो आप इसको थोड़ा सा कर्व शेप भी दे सकते हैं। मैं ना दोनों यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ किस तरह से कर्व शेप लेना है, इस तरह से, और फिर अंदर की साइड हल्का सा कर्व इसी स्केल से हम दे देंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा नेकलाइन ड्राइंग करने का। तो इस पे हम नेकलाइन आप मार्किंग कर दीजिए। यहाँ पर आप जो भी नेकलाइन लेते हैं 3.25 या 3.5 जो आप लेते हो वो आप इसको मार्क करेंगे ऊपर, और जो नेकलाइन की विड्थ है 3.25 यहाँ पर मैंने ली है, और जो लेंथ होगी वो होगी 7.5 इंच। आप 7 भी ले सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन उससे कम मत लीजिएगा। तो इस तरह से फिर आप इसको पान शेप दे देंगे। तो ये मैंने शेप कर दिया। अब इसको आप कट कर लीजिए, और हम जो साइड का जो योग का पार्ट है उसे भी कट कर लेंगे। ओके, अब ये हो गया कंप्लीट। तो ये देखिए, आपका योग कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हमने इसका एक साइड पे जैसे अंगरखा में हम कट करते हैं उस तरह से करेंगे। तो राइट और लेफ़्ट का ध्यान रखते हुए आपने इस प्रकार नीचे से 3 इंच रखना है और इस पान वाले शेप को इससे मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट हो जाएंगे, एक राइट एक लेफ़्ट। तो यहाँ पर अभी आपने मार्किंग कर देना है राइट और लेफ़्ट का। अब इस योग पे आपने लेफ़्ट साइड और राइट साइड ऐसे मार्किंग कर दीजिए, और इसका एक सेंटर पॉइंट है, वो जो सेंटर की लाइन है उसको भी आप मार्क कर देंगे। ओके, तो और फिर इसको कट कर लीजिए, और सेंटर मार्क करना ना भूलें। इस तरह से हमने कट किया, और फिर अब सेंटर का मार्किंग, क्योंकि इसी मार्किंग से हम अपनी आगे की जो डिज़ाइन है वो इसी मार्किंग से बनाएंगे। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो ये सेम चीज़ आप अपने फ्यूजिंग पेपर पे कट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए 2 पार्ट्स आपके पास होंगे, एक राइट और एक लेफ़्ट, और फिर हम इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। अब बारी आती है हमारी नेकलाइन कट करने की। तो आप अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट लीजिए। फ्रंट पार्ट लेने के बाद जो आपने कैनवास पे गला कट किया है, सेम गले का डिज़ाइन आप अपने कुर्ती के फोल्डेड साइड रखेंगे और मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद थोड़ा सा अलाउंस देना है आपने, और फिर इसको कट कर लेना है। ओके, तो इस तरह से ये आपका नेकलाइन आपने कट कर देनी है। अब बारी आती है हमारे योग की। अब ये देखिए, योग मेरा ये कट करने के बाद ये मेरा ये फाइनल योग का डिज़ाइन होगा। ये इस तरह से आपने कट कर देना है, और अपने फैब्रिक के ऊपर इसको आयरन कर देना है। जैसे कि ये पिक में आप देख सकते हैं, मैंने दोनों मेरे जो प्लेन फैब्रिक है उसके ऊपर राइट और लेफ़्ट दोनों पार्ट को आयरन कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक सेंटर में लाइन ड्राइंग करनी है, फिर इसके आगे पीछे हम लाइन्स ड्राइंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने 1/4 इंच का गैप रखा है, आप चाहें तो आधा इंच या 1 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह आपने एक पे वर्टिकल लाइंस और एक पे हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने ड्राइंग कर देनी है। ओके, बट ड्राइंग करते वक्त आपकी जो सेंटर की लाइन है उसी के आगे पीछे आपने चलना है। अब ये दोनों मेरी लाइंस मार्किंग हो गई। इसके ऊपर आप अपना कलर सिलेक्शन करेंगे, लेकिन कलर सिलेक्शन करने के लिए पहले सेंटर लाइन का सेट कर दीजिए। दोनों सेंटर लाइन का कलर सेम होना चाहिए, ताकि जो आगे पीछे जो मैचिंग होगा वो भी सेम टू सेम मैचिंग हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने सब कलर्स के इसके ऊपर नाम लिख दिए हैं। मैंने यहाँ पर 5 कलर्स लिए हैं, आप चाहे तो आप 2 या 3 भी ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो मेरे पास थे सब मैंने यूज़ कर लिए। तो रानी ब्लू, नेवी ब्लू सब ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए, अब ये सेंटर पॉइंट जब आप सिलाई करोगे तो इसके साथ में मैच होना चाहिए, राइट और लेफ़्ट दोनों का सेंटर मैच होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ये ड्राइंग होने के बाद आपका जो योग का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और ये देखिए, मैंने इस पर कलर्स कर दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया आ सके कि आपका जो डिज़ाइन बनेगा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन वो किस तरह का होगा। तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। तो अब इसको किस तरह बनाना है वो भी हम देखते हैं।
अभी देखिए ये एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मैंने अपने एंकर पर्ल कॉटन थ्रेड्स लिए हैं 5 कलर्स के, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको हम अपनी नीचे जो हमारी बॉबिन केस होती है बॉबिन, उसमें ही फिलअप करेंगे। और इस तरह से आप चेक कर लीजिए धागा, अगर धागा टाइट है तो स्क्रू को लूज़ कर दीजिए, और अगर धागा एकदम ढीला निकल रहा है तो थोड़ा सा स्क्रू को टाइट करेंगे आप। बस इस बात का ध्यान, ये थोड़ा सा R&D करनी पड़ती है हमें स्टार्टिंग में, लेकिन ये वन टाइम है। फिर ये चाहे तो आप इस बॉबिन केस को अलग ही रख दीजिए। तो ये देखिए मेरी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी मशीन पे जो सेटिंग्स होंगे। तो सेटिंग में आपने क्या करना है, आपकी जो इंडिकेटर है धागा ऊपर आप नॉर्मल लेंगे, और नीचे जो बॉबिन केस में अपना एंकर पर्ल कॉटन चलेगा। ओके, ऊपर नॉर्मल धागा, इंडिकेटर जो डिज़ाइन का स्टाइल है ए, और जो स्टिच की जो लेंथ है वो मैंने 3 और 4 के बीच में ली है। विथ को टच नहीं करना है, सिर्फ जो टेंशन है वो आपने 5 पे कर देना है, या 4 भी रख सकते हैं आप। एक बार आप चेक कर लीजिए चलाकर, तो 4 या 5, 3 4 5 जो आपको सीट ठीक लगता है आप ले लीजिए। अब ये मेरी बॉबिन में भर दी है मैंने, ये बॉबिन केस के अंदर, और ये बॉबिन केस अपनी मशीन के अंदर। और आप सबसे पहले एक सैंपल रेडी करके देखेंगे। सैंपल के लिए भी आपने फैब्रिक के ऊपर कैनवास स्टिक करना है, और फिर उसके बाद आपने सिलाई लगा के देखनी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 3-4 नंबर्स के साथ किए हैं, तो पहले 2 तो बहुत बेकार है, तो जो 3rd और 4th है वो अच्छा लग रहा है, तो दैट इज़ 4 और 5। जो टेंशन है स्टिच का वो 4 और 5 रहेगा। तो ये देखिए, अब आप ऐसे सैंपल करके रख लेंगे तो आप एक डायरी में नोट कर लीजिए कि ये इस स्टिच के लिए मुझे ये रखना है लेंथ, और ये मुझे टेंशन रखना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एक धागा भरेंगे पहले, और उसी धागे की सारी लाइंस हैं वो कंप्लीट करते जाएंगे आप। तो यहाँ मैंने पहले, मेरा सेंटर पार्ट में रानी है, तो रानी का हम कंप्लीट कर लेंगे। दोनों पार्ट पे आपने रानी कंप्लीट कर लेना है, और फिर बाद में आप बाकी सब कलर्स भी इसी तरह लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, एंड एक ही धागे में आप सब काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो 2 लाइन्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है रानी की। इसी तरह से आपने बाकी सब लाइन्स भी कंप्लीट कर देनी है। अभी देखिए मेरे दोनों पार्ट्स पे सिलाई लग चुकी है, हमारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर एकदम सिंपल एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन आप देख सकते हैं। अब जो इसकी जो साइड की सीम्स है वहाँ पर आपने ½ इंच का सीम अलाउंस रख कर कट कर देना है। ओके, और जो इसके जो साइड का आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट लिया है नेकलाइन के नीचे, उसको भी आप कट नहीं करेंगे, उसको हम बाद में कट करेंगे। अभी आपने सिर्फ नेकलाइन और साइड्स ही कट करने हैं, ठीक है। तो ये आप कट कर देंगे इस तरह, और फिर इसको जहाँ हमने फ़ोल्ड करना है आप उसको आयन कर दीजिए, और आयन करेंगे तो उसके बाद आपको सिलाई लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसको आयन कर दिया है, और ये आयरन करने के बाद बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर स्टिच भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं चारों तरफ, लेकिन मैं यहाँ पर गोटा पट्टी लगाऊंगी, तो वो मैं लास्ट में लगाऊंगी गोटा पट्टी को। तो अभी फ़िलहाल तो आप इसको सिर्फ स्टिच कर देंगे हम। तो ये देखिए मेरी नेकलाइन मैंने स्टिच कर दी है, इसकी फोल्ड कर दी है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे, और आप सबसे पहले यहाँ पर अलाइन करेंगे। अलाइन करने के लिए सेंटर टू सेंटर मैच कर देंगे दोनों पार्ट का, और फिर थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे करेंगे तो आपकी सिलाई एकदम मैच हो जाएगी, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं। मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। तो देखिए ये राइट एंगल बनना ज़रूरी है। ओके, अब हम सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पर मेरा स्टिचिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। अब जो दूसरा वाला, जो राइट वाला लेफ़्ट वाला पार्ट है,
आप इसको इस तरह से आयन अच्छे से करिए ताकि हम जब इसको सिलाई करेंगे तो फोल्ड करना हमें आसान हो जाए। अब फिर से वंस अगेन आप सेंटर टू सेंटर मैच करेंगे और इसके ऊपर रख के आप इसको सिलाई कर देंगे। तो देखिए आप इसको अलाइन करके पिन कर दीजिए और पिन करने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए मेरे दोनों योक के पार्ट जुड़ चुके हैं। अब बैक साइड आएंगे, बैक साइड पे जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप ट्रिम कर दीजिए और जो साइड का फैब्रिक है उसको फोल्ड करके सिलाई करके कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा दी है और फाइनली ये हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये देखिए मेरा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन हो चुका है। अब हम बारी आती है हमारी फ्रंट की। तो फ्रंट की आप नेकलाइन स्टिच कर देंगे नॉर्मल जैसे हम सिलते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी नेकलाइन की पट्टी में कैनवास नहीं यूज़ किया बिकॉज ऑलरेडी मेरे योक में कैनवास है। तो अब सादी पट्टी की नेकलाइन बनाकर इसको मैंने यहाँ 1.5 इंच की पट्टी ली है, इसे कट कर दिया और फिर इसको स्टिच करके इसकी नेकलाइन कंप्लीट करेंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब देखिए आप अपनी नेकलाइन बनने के बाद जो सेंटर की लाइन है उसको मार्क कर दीजिए इस तरह से स्केल से और फिर इसके ऊपर हम अपना योक को अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है जी, तो ये लिया मैंने और अपना योक आप रखेंगे तो सेंटर टू सेंटर मैच करेंगे तो वो एग्जैक्ट मैचिंग हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर आप जो पान का शेप है हमारा वो योक के साथ में ड्राइंग स्टिच कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप पिनअप कर दीजिए योक को अपने बैक के फ्रंट के साथ में। तो ये देखिए मैंने इसको पिनअप कर दिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। स्टिच हो चुका है। अब बारी आती है साइड की। तो साइड पे यहाँ पर मैंने इस तरह से गोटा पट्टी लगा दी है। आप चाहे तो आप पाइपिंग भी कर सकते हैं लेकिन वो आपको पहले करनी होगी। तो ये फाइनली मेरी कुर्ती के ऊपर योक के ऊपर मैंने गोटा पट्टी लगा के इसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम नॉर्मल जैसे हम बैक जॉइन करेंगे स्लीव लगा के आप अपनी कुर्ती को फिनिश कर दीजिए और फिनिश हुई कुर्ती का पिक ज़रूर हमें सेंड कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फिर फाइनली ये पैच लगकर रेडी हो चुका है। तो देखिए ये इस तरह से हमारे जो राइट एंगल्स आते हैं वो परफेक्टली मैच हो रहे हैं। अब आप इसे बैक लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी स्विंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, लव यू ऑल।